की कमी की समस्या हल करने का उपाय ढूंढते हैं और किस प्रकार वह एक मैदान को तालाब बनाते हैं और उसकी जो इच्छा थी तालाब में नहाने की, छपाछप करने की, वह इच्छा भी पूरी करते हैं और साथ ही वहाँ दुमदुमा गांव की जो खेत सूखे हुए थे वह भी इस पानी से हरे हो जाते हैं, गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यह पानी की कमी की समस्या किस प्रकार बच्चों ने हल की, उसका हमने पाठ पढ़ा और समझा। साथ ही हमने कुछ हाँ। प्रश्न भी लिखे थे। कौन कौन से प्रश्न लिखे थे? अपनी नोटबुक्स निकालिए तो। पहला सवाल दुमदुमा मिस गांव हमने की क्या प्रश्न हमने मिस हमने तीन प्रश्न प्रश्न तक किया था। पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न जो पहला प्रश्न कौन सा था? आइए, रिक्त वेरी स्थानों गुड। रिक्त की स्थानों की पूर्ति की। पूर्ति कीजिए। फिर उसके बाद मिस जोड़े फिर जोड़े मिलाइए। मिले रिक्त स्थानों की विकल्प या प्रश्न के उत्तर लिखिए। वेरी गुड। जोड़े जोड़े मिलाइए प्रश्न है। यह आपको जोड़े मिलाइए में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह में भी पूछा जा सकता है, विकल्प में भी पूछा जा सकता है और प्रश्न के उत्तर में भी पूछा जा सकता है। यह है तीन, मगर सभी में पूछा जा सकता है, बराबर। फिर तीसरा प्रश्न गड्ढा कौन में सा था? पूछा है। मिस निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों एक के एक वाक्य में उत्तर वाक्य लिखिए। लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें हमने कितने प्रश्न लिखे थे? तीन तीन तीन। चलो 12। पहला प्रश्न बोलिए, पहला प्रश्न पढ़िए। हाँ मिस। दुमदुमा गांव धुंधुमा की गांव क्या की क्या समस्या थी? थी? में वेरी पानी गुड। की समस्या यह हमने जवाब लिखा था। क्या थी? फिर दूसरा प्रश्न क्या था? पानी की दूसरा समस्या के प्रश्न, कारण पानी की क्या समस्या क्या के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे? वेरी गुड। क्या नहीं कर पाते थे? मिस वो से ने वो पानी वो खेल या पानी में खेल या खेल नहीं रह पाते थे। नहीं पाते। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न कौन सा था? रज, रजनी रजिया ने पानी की कमी दूर करने के क्या उपाय बताया? वेरी गुड। क्या उपाय बताया? रजिया ने बड़ा सा पानी गड्ढा की खोदने का उपाय बताया। खोदने का बड़ा सा उपाय पानी की कमी दूर करने के लिए बड़ा सा गड्ढा मतलब खोदने का उपाय बताया था। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने इससे पहले के टास्क में लिखा था, बराबर। हमीस। सभी की नोटबुक्स में इतना लिखा हुआ है ना? हाँ मिस लिखा हुआ है। ओके। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न 4 करके लिखिए, प्रश्न 4 करके लिखिए। जमीन खोदने के लिए, जमीन खोदने के लिए बच्चे, आवाज आ रही है ना सभी को? हमीस। ओके। जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए? क्या क्या साधन लाए? मैंने आपको बताया था पाठ पढ़ते समय, पता है आपको? मिस हमीस पाउडर कुहाड़ा, कुहाड़ी, हम्म। फिर कुहाड़ी। पौड़ा, कुहाड़ी, हम्म। हम्म। तो चीनी से कड़वा कुहाड़ी कड़वा। नहीं है, टोकरी। कुहाड़ी नहीं है। कुहाड़ी से तो हम लकड़ी काटते हैं ना। पाउडर। हम्म।
पावड़ा। चित्र में मैंने आपको हिंदी और गुजराती के संकेत करके सभी शब्द बताए थे, पता है ना आपको? यस मिस। मिस तो कहाड़ क्या क्या कहाड़ी लाए थे? हाँ, कावड़ा, फिर हम्म, फिर कोदाली फिर कहते हैं ना वो, कुदाले, फिर उदाले, फिर मिस टोकरी, टोकरी। फिर मिस तसला। वेरी गुड। तो लिखिए, जमीन खोदने के लिए, जमीन खोदने के लिए बच्चे बच्चे फावड़े, कड़ाही, कटाही, कुदाले और तसला। मिस कुदाले तसला क्या, कुदाले? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कुदाले और तसला। मिस तसला तसला, मतलब? तसला हो तगारू या मिस आवे ने? तसले, हाँ, गुजराती में उसे तगारू कहते हैं, जिसमें मिट्टी इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह हम फेंकते हैं ना, वह। तगारू। हाँ, प्रश्न के जवाब में आपको ऐसा नहीं लिखना है, वहां पर तो तसला या तसले हाँ ही हाँ लिखना मिस। है। हाँ, साधन लाए, साधन लाए। ओके, ओके लिख मिस। लिया सभी ने? नहीं मिस। क्यों? अब लिख लिया? हाँ। सभी ने? हमें सभी ने लिख लिया। ओके, चलो, पानी मिस एक कहाँ मिनट। कहाँ से मिलता है? प्रश्न 5। प्रश्न 5, प्रश्न 5, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? कहाँ कहाँ से मिलता है? समुद्र में से, नदी में से, तालाब में से, झरने में से। समुद्र में से खारा पानी आएगा तो आप पिएंगी? नहीं, समुद्र नहीं, नदी में से, तो तालाब में से, हम्म, फिर मिस घर के नल में से। हाँ, घर टाकी के में नल में, से, घर के टंकी में नल से, में से कहाँ से टा- आता है, पता है आपको? टंकी हाँ में। मिस, टंकी में। तो टंकी में से कहाँ से आता है? नल से। तब और जमीन नल में तालाब कहाँ से? नहीं, हाँ, तालाब में। जमीन तो के चढ़ता है पानी टंकी में। डंकी में, पंप से, हाँ। हैंड पंप से। हाँ। हैंड पंप से कहाँ पर आता है? हम्म, तालाब में से। इस कुएं में तालाब में। से। कुएं में से। आपके घर पर कुआं है? नहीं 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 है। कुआं आपने देखा हुआ है? हाँ देखा मिस, हुआ है? हमने कुआं तो देखा हुआ। ओके, चलो, वेरी गुड। जवाब लिखिए, पानी पानी कुआं,
नदी, तालाब, चेक डैम। चेक डैम तो देखा होगा, शायद देखा है ना? नहीं मिस। नहीं देखा? तो आपको पता हो तो जब बारिश की ऋतु में बहुत सारी बारिश हो रही है और फिर हमारा जो शत्रुंजय डैम डैम है वो बहुत भर गया है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर पर थोड़े थोड़े दरवाजे होते हैं और वह खोल दिए जाते हैं और बहुत सारा पानी बहकर जाता है, तो वह चेक डैम है। बराबर। ओके चेक मिस। डैम और ट्यूबवेल। ट्यूबवेल यानी कि जिसे आप पंप भी कह सकते हो, जैसे कि हैंड पंप से आप निकालते हो तो सीधा हैंड पंप से ऊपर नहीं आता, मगर उसके अंदर ट्यूबवेल यानी कि पाइप पाइप हम रखते हैं और पाइप के द्वारा वह हमें ऊपर आकर बाल्टी में मिलता है, तो ट्यूबवेल। या कभी कभी आपके घर में आप ट्यूबवेल या नोजर जिसे आप कहते हो, उससे आप नीचे से ऊपर भी पानी पहुंचा सकते हो ना, मोटर के द्वारा। हाँ मिस। तो वह है ट्यूबवेल। वरना कोई पूछेगा ट्यूबवेल क्या? आदि से मिलता है, आदि से मिलता है। बराबर। लिख लिया आपने? कितने प्रश्न है ना? लिख लिया ना? जवाब लिख लिया ना? यस मिस। हाँ। उसके बाद प्रश्न 4 करके लिखिए। एक लाइन छोड़ दीजिए और प्रश्न 4 करके लिखिए। गुजराती शब्द के आगे, गुजराती शब्द के आगे हिंदी शब्द लिखिए। हिंदी शब्द लिखिए। तो मैं चुप की हूँ। क्यों? सूचना लिखनी बाकी, सूचनी लिखनी बाकी है। फटाफट से लिखो। हाँ, 2 मिनट हम। क्योंकि 4 मिनट लगा देती हो तुम मैं बार लिखा बार, गया। 2 मिनट 2 मिनट करके, है ना? मिस लिख लिया। चल अब आगे लिखाओ ओके। मिस। ओके चलो, तो पहला शब्द लिखिए तगारू। तगारू, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? तसला। मास्ला। बराबर। अब आपकी समझ में आ गया किसे क्या कहते हैं, अभी आप बोल रहे थे। हाँ मिस। ओके। चलो, उसके बाद दूसरा। पावड़ो, यानी कि उसे हिंदी में फावड़ा। क्या कहते हैं? फावड़ा। 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 मिस मेरी फेयरबुक नहीं मिल रही। तो अभी आप रफ बुक में शुरू कर दो बेटा, वरना पीछे रह जाओगी। और जब मिस मिले तो वही उसमें कर लिख रही। लेना। ओके। हाँ मिस वही करने का मिस। और फिर होमवर्क भी आपको रफ बुक में लिखना है, तो होमवर्क को आप फेयर बुक में लिख लेना। ठीक है? ओके मिस। चलो, करूँ फावड़ा क्या? लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। ओके। स्पीकर बंद कर दीजिए। हाँ मिस। उसके बाद है टोपली। टोपली, वो हिंदी में क्या कहते हैं? टोकरी। टोकरी। टोकरी।
उसके बाद का शब्द है कौन सा शब्द है? कढ़ाई। कढ़ाई। कढ़ाई मतलब कढ़ाही। कढ़ाई। उसके बाद का शब्द कौन सा रह गया? एक शब्द रह गया है कोदाली। कोदाली। कोदाली मतलब कुदाल। कुदाल। सभी को फेयर बुक में लिखना है। फेयर बुक जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि वह भी हम देखने के लिए आपसे लेने वाले हैं। तो मिस તમે છે ને બે પાર્ટની પીડીએફ મોકલી દેજો તો। क्यों? साथ साथ में नहीं लिखवाती हूँ। पर मिस मेरे को पूरा नहीं हुआ है इसलिए। किससे पूरा नहीं हुआ है? मिस ये रिवीजन करा रहे हो आप? नहीं, लिखवा रही हूँ बेटा। चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 5। प्रश्न 5, हिंदी वाक्य का 2 मिनट। गुजराती में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या करना है? हिंदी वाक्य जैसे हमें दिया गया है वैसे ही મિસ लिखने हैं। આમાં એમ છે કે છે ને હિન્દી છે ને તેનું ગુજરાતી કરવાનું છે। એવું? हम मिस છે આવે કે यह राष्ट्र यह कमल है तो આપણે એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું ऐसे ही એનું अनुवाद यानी कि ऐसे ही लिख देना नहीं है। नहीं मिस ऐसे नहीं लिखना। जैसे वाक्य मिस है वैसे ही नहीं लिखने हैं। मिस अनुलेखन नहीं है। ओके, वेरी गुड। चलो सूचना लिख ली? यस मिस। हाँ मिस लिख ली। ओके, सभी की समझ में आ गया है, इसलिए परीक्षा में कोई गलती नहीं करेगा कि हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद यानी हिंदी वाक्य को गुजराती बनाना है। पहला वाक्य, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। यहाँ मिस पर वो बच्चे पीछे 2 वाला बार कीजिए ना है। मुझे बाकी जो वो जोड़ी बनाने वाला। कौन सा? ये वाला बेटा? हाँ मिस ये वाला। कहाँ पर पहुंची हो आप? वो आखिरी लिखना था। ओके, लिख लो। हाँ, लिख लिया? हाँ मिस लिख लिया। ओके, सूचना भी आप धीरे धीरे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर बच्चे 2 बार है, मगर आपको 1 बार ही लिखना है। बच्चे बच्चे नहीं लिखना है, बराबर। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो इसका गुजराती हम क्या करेंगे? यदि हमें गुजराती करना हो तो मिस बच्चा બાળકો पानी में પાણીમાં ખેલવાનું खेल રમવાનું ચાહતા હતા। नहीं, चाहता जो था बच्चे बच्चे का गुजराती क्या होता है? બાળકો बालक બાળકો पा, बालक पानी में बालक मतलब બાળકો पानी પાણીમાં पानी રમવા में માંગતા હતા। પાણી રમવામાં બાળકો રમવા પાણીમાં રમવા માંગતા હતા। बालको पानी में मांगते थे। यहाँ पर ऐसा है, बच्चे पानी में खेलना मांगते थे, ऐसा है। हाँ मिस चाहते मांगते थे। थे। तो चाहना थे। मतलब क्या? इच्छना इच्छना। तो वाक्य का क्या होगा गुजराती? पानी में બાળકો रमવાનું પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। वेरी गुड। चलो लखो, बाळको पाણીમાં बाळको पाણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। અહીંયા પણ બાળકો બાળકો 2 વાર આવી ગયું છે। તમારે એક જ વાર લખવાનું છે હો બેટા।
હા મિસ. બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા. ઓકે. ઓકે. કોને ઊંઘ આવે છે? નીંદ કિસે આ રહી હૈ? मैं सुबह की 5 बजे से उठी हूँ इसलिए। ओहो हो 5 बजे उठी हो तो नींद आ सकती है? अभी तो पूरा दिन हाँ बाकी है। मिस। मिस चलो उसके बाद दूसरा वाक्य है पानी से से खेतों की सिंचाई होती है। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। चलो इसका गुजराती में अनुवाद कैसे लिखेंगे हम? मिस मिस ये वाला है। मिस मैंने दूसरा लिख लिया। સિંચાઈ પાણીથી ખેતરમાં સિંચાઈ થઈ હતી. थी होता સિંચાઈ એટલે तो हती आवશે यहाँ पर है तो क्या आएगा? पानी से इसका गुजराती कीजिए। પાણી પાણીથી हाँ ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે. वेरी गुड થાય वेरी છે. गुड वेरी गुड। पानी थी खेतरों स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा। स्पीकर बंद कर સિંચાઈ મતલબ दीजिए। सिंचाई मतलब हम जैसे आप खेत देखे हैं आपने? હા મિસ. है तो वहां पर जो एक बड़ी सी मोटर है ना उसमें एक राउंड जैसा पानी अंदर से ऊपर आ जाए ना इस प्रकार बारी बारी राउंड में डिब्बे लगाए हुए होते हैं और जैसे ही हम मोटर शुरू करते हैं तो वह डिब्बे ऐसे ऐसे भरकर जो नीक होती है ना नीक उसमें पानी जाता है और वह पानी जो है उसकी नीक सीधी खेतरों में जाती है। तो उस प्रकार पानी की सिंचाई होती है यानी कि निकालते हैं। कुएं में से कैसे पानी सींचते हैं उसी प्रकार यहाँ पर मोटर के द्वारा पानी ऊपर निकालकर नीक के द्वारा खेतरों में पानी जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। बराबर यानी कि खेतरों की सिंचाई होती है। पानी થી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। बराबर लिख लिया सभी ने? હા મિસ. ओके तीसरा बारिश के पानी से बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। चलो बारिश के मतलब વરસાદ वरसाद के वेरी गुड। पानी से मतलब બારિશના પાણીથી पानी थी। तालाब में मतलब તળાવમાં પાણી तलाव ભરાય माँ છે। ભરાયું. भराई વરસાદનું પાણી भरा તળાવમાં भरा ભરાય मतलब છે. વરસાદમાં વરસાદ પાણી से बादल में પાણી પાણી તળાવમાં ભરાય છે. વરસાદનું પાણી भरा है। તળાવમાં ભરાય છે. વરસાદનું પાણી તળાવમાં ભરાય છે। ચાલો લખો વરસાદના પાણીથી હું બોલું પૂછી જ બધા બોલે વરસાદના પાણીથી તળાવમાં મિસ 2 મિનિટ વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભર્યું।
भरा मतलब भर्યું। लिख लिया? हाँ मिस मिस। 2 मिनट। नहीं मिस 2 मिनट। 2 मिनट। दो दो करके कितने मिनट ले रही हो आप मेरी? हाँ, कितने मीठा मिनट ले क्यों रही हो? हंस रही थी? क्योंकि सब लोग भर्યું भराया ऐसा बोल रहे थे ना, तो मुझे हंसी आ गई। अच्छा मिस। हंसना तो अच्छी बात है ना। साची बात हाँ है मिस। मिस। हंसना हंसने से सेहत भी के लिए हमारे मुंह अच्छी की बात है। एक्सरसाइज हो जाती है, पता है आपको? क्या? हम्म? हंसने से हमारे मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है, हाँ मिस पता है। पता है? लोग लाफिंग क्लब में भी जाते हैं, है ना, हंसने के हाँ लिए। मिस। और जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा कि किस प्रकार वह गोकुल धाम वाले बगीचे में इकट्ठा होकर हंसने का प्रयत्न कर रहे थे, हाँ मिस। हाँ अला दूसरा हाँ जाते हैं, मिस मैंने भी देखा था। पता है है। ना। ओके, चलो अब आगे का वाक्य लिखिए। स्पीकर बंद कर दीजिए। चलो, हमने बातें भी कर ली अब। ओके। बच्चों ने बच्चों ने यानी कि आप लोगों ने, है ना, हाँ मिस। हाँ मिस। पानी की कमी हाँ मिस। पानी की कमी दूर हाँ मिस करने की सोची। બાળકોએ પાણીની કમી દૂર कमी मतलब क्या બાળકો होगा? कमी मतलब कमी कमी मतलब रख कमी मतलब क्या घटाड़ो। होगा? मिस घटा घटाड़ो। घटाड़ो, ऐसा हम लिखेंगे। पानी का घटाड़ा दूर करने का सोचा, ऐसा लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे? બાળકોએ तो પાણીની કમી दूर કરવાનું सोच्યું। सोच्यू, अच्छा सोच्यू मतलब विचार्યું। બાળકોએ બાળકોએ वेरी गुड, પાણીની विचार्यो। પાણીની सोच्યું। અછતને દૂર કરવાનું બાળકોએ વિચાર્યું। वेरी गुड, અછત પૂરી કરવાનું વિચાર્યું। सरस। મિસ ओके, આ બાળકોએ વાક્ય રોલ પાણી નંબર 30। કરવાનું વિચાર્યું। हाँ मुझे पता है, आप सभी लोग बहुत होशियार हो गए हो, है ना। हाँ मिस। मुझे तो लगता है कि एग्जाम ही आने वाली है, तो मैं कहाँ पर मार्क्स आपके काटूं, ऐसा मुझे लगने लगा है अभी से। हाँ तो मिस मत काटिए ना। मत काटो, क्यों? भाषा में पूरे मार्क्स नहीं देने चाहिए, ऐसा नियम है। एक मार्क्स भाषा तो में काटना ही चाहिए। हाँ, हिंदी हो, गुजराती हो या संस्कृत। संस्कृत में तो हो सकता है 20 में से 20 मिले, मगर भाषा हिंदी गुजराती है ना, उसमें आपको कभी भी 20 में से 20 अंक नहीं दिए जाएंगे। क्यों मिस? यह नियम है, क्योंकि भाषा में तो भूल होती ही है, ह्रस्व दीर्घ शब्द की कोई ना कोई। तो मिस नो થાય तो भी एक, कहीं से भी एक अंक तो पर काटना ही मिस हमें पड़ेगा। तो सच्चा तो पेपर मिस दिया तो सच कैसे लिखा हो भूल तो भी। पड़ेगी? तो भी पूरा सच्चा लिखा हो तो भी एक अंक तो आपका काटना ही पड़ेगा। यह भाषा का नियम है, क्यों मिस? बस भाषा का नियम है। मिस न काटे इसे तो। न काटे तो काटना क्या ही होगा पड़ता मिस? है। अच्छा न काटे तो कुछ होगा नहीं, मगर काटना ही पड़ेगा। क्योंकि मिस हम जो बोलते हैं ना, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही क्या अच्छी तरह से हिंदी बोले। हिंदी बोले, मतलब ऐसा नहीं, गुजराती भाषा हो या हिंदी, मगर उसमें एक अंक काटा ही जाता है। चलो, मिस जो अब आपने लिख लिया हो तो पर बातें क्यों बंद करो। मिस? उसका कोई उदाहरण होगा? हाँ, उसका जवाब आपको ढूंढना है अभी। हाँ, कि क्यों एक अंक मिस काटना ही पड़ता है, यह आपका प्रश्न है, आपको यह ढूंढ कर लाना है। मुझे तो मिस मालूम है, मगर मैं आज बताऊंगी नहीं आपको। मिस कल बताओगे। मिस बता दो ना। मिस कल तो पहले रविवार आप है। पहले आप ढूंढ कर लाना। आपका होमवर्क है ये, ओ ओके मिस। मिस ये जीके नहीं। का होमवर्क है ना, जीके की तरह। हाँ ओके ओके मिस तो चलो, हम नीना मिस को बाळको पूछ ये लेंगे। मिस
हाँ, मीना मिस को पूछ लेगी। सवाल रीना मिस भी उत्तर नहीं देंगी क्योंकि वो ही सब सुन रही है इसलिए। मिस फिर सवाल दे ही बोलिए तो रहे हैं। બાળકોએ પાણીની અછત દૂર કરવા વિચાર્યું. सुमिता मिस हो बोलो તમે सवाल पूछो तो फरीથી पूछो ने। कौन सा प्रश्न? आपने अभी कहा ना कि उसका जवाब ढूंढ के आना। ये तो भाषा में एक अंक कटता ही है. क्यों कटता है? गुजराती या हिंदी भाषा में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते. चलो उसके बाद का लिखिए. उसके बाद का लिखिए. एक दिन बच्चे खेल के मैदान में में इकट्ठे हुए. चलो इसका गुजराती क्या फिर से होगा? बोलिए तो। एक दिन बच्चे एक खेल दिवस के बच्चे मैदान કે એક में દિવસ બાળક એક દિવસ બાળકો બાળકો ખેલવાના મેદાનમાં ભેગા થયા. એક દિવસ कैसे બાળકો मैदान में? રમવાના મેદાનમાં એક દિવસ મળ્યા. બાળકો રમવાના મેદાનમાં ભેગા થયા. वेरी એક गुड. દિવસ બાળકો રમતના મેદાનમાં ભેગા થયા. મેદાનમાં ભેગા થયા. વેરી ગુડ. હા ભાઈ, આ બધી ચકલીઓ બહુ સરસ જવાબ આપે છે મને. એક मिस दिन मिस हमारी चकलिया मिस पहले जो आप बोलते ना कि ये सवाल सच है, फिर वो सब रिपीट करने लगती है. तो सही बात है ना, उसके द्वारा वो पढ़ेगी बोलेगी, है ना? हाँ तो जवाब तो देगी, भले ही सुन कर दे. एक दिवस बाळको सब है लिखने का. हाँ, इसका अनुवाद तो लिखना है ना. एक कितने अब दिवस अभी देखो, और 5 जो है ना वे मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ. कुछ शब्द से वाक्य लिखने हैं और कुछ वाक्य जो है उसका अनुवाद करना है, और कुछ विधान जो है वह सही और गलत है. वह आपको सभी कुछ मैं होमवर्क में देने वाली हूँ और वह आपको अच्छी तरह से रमेश लिखना हमारी है. जाते में करी है ने. हाँ, मैं जाते में हिंदी हाँ, गुजरात अपने अनुवाद. आप ही आपको करना है. अपने आप करते हुए मैं इसके अगले टास्क में आप सबको पूछूंगी भी और देख कैमरा शुरू करके आपका वो होमवर्क भी चेक करूंगी किसने सही सही किया है. ठीक है? ओके मिस. तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है वह क्या होता है?